हेलो फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मीज होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन टेलरियम मेटालिकम के बारे में जानकारी दूंगी। ये एक मिनरल किंगडम से आने वाली दवा है और ये एक स्पेसिफिक मेडिसिन है। मतलब हमारे शरीर के कुछ ही अंगों पर यह काम करती है, एक पॉलीक्रेस्ट दवा नहीं है। होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयां हैं जो पॉलीक्रेस्ट मानी जाती हैं, जिसका हमारे शरीर के हर एक पार्ट पर एक्शन होता है, जैसे कि नक्स वोमिका, कैलकेरिया कार्ब, रस्टॉक्स, सीपिया। ये सारी जो दवाइयां होती हैं हमारे लगभग हमारे शरीर के हर एक अंग पे काम करती हैं। लेकिन जो टेलुरियम होती है, कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ पर ही इसका एक्शन देखा जाता है। वो एरियाज़ हैं हमारे स्किन, हमारा स्पाइनल कॉर्ड, हमारी नोज़ और हमारी आइज़। इन एरियाज़ पे इसका मेन एक्शन होता है। अब हम एक एक करके डिटेल में जानेंगे कि हमारे शरीर के कौन कौन से पार्ट में क्या क्या एक्शन, यानी क्या क्या प्रॉब्लम्स में आप इस दवा को ले सकते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं हेड सिम्टम्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये जो दवा होती है हमारे हेड में, अगर स्कैल्प पे आपको सोरियासिस की प्रॉब्लम हो रही है, स्कैल्प पे आपको हर्पीस की प्रॉब्लम हो रही है, आपके दाने से निकल रहे हैं, रिंग जैसे स्ट्रक्चर्स वाले दाने निकल रहे हैं, रिंग जैसा बन जाता है, हमारे हेड पे बहुत ज़्यादा खुजली अगर होती है और खुजली करने के बाद वहाँ से कुछ चिपचिपा सा पदार्थ अगर निकलता है, तो उन सारे केसेस में, हेड के केस में ये दवा ली जा सकती है। इसके अलावा हेड के केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका सिम्टम देखा जाता है कि जब पेशेंट बात करने की कोशिश करता है तो ट्विचिंग होती है। उसकी जो मसल्स होती है, स्पेशली लेफ्ट साइड की जो मसल्स होती हैं, ये मेरा लेफ्ट साइड है, आपको अपोजिट दिखेगा, आपको राइट दिख रहा होगा। बट अगर वो लेफ्ट साइड जब वो बात करता है तो उसका लेफ्ट साइड का जो मसल्स होती है वो ट्विच करती हैं और ये जो माउथ का एंगल होता है ये ऊपर की तरफ खींच जाता है। आप देखते होंगे ना, बहुत सारे लोग बात करते समय किसी किसी वर्ड पे बहुत ज़्यादा जोर लगाते हैं, बहुत एक तरह से खिंच जाती है उनकी मसल, जो चीक की मसल्स होती हैं। तो उस केस में भी ये दवा बहुत उपयोगी है। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा फॉरगेटफुलनेस है या निगलेक्टेड जो लोग होते हैं, जो काम को बहुत निगलेक्ट करते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निगलेक्ट करते हैं, उनके लिए भी ये दवा बहुत सूटेबल है। एक और इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर जो टेम्पोरल बोन होती है हमारी, ये टेम्पल्स हैं, ये दोनों लेफ्ट और कान की जस्ट ऊपर वाली जो हड्डी होती है उसको टेम्पल्स बोलते हैं। तो हमारी जो टेम्पोरल हड्डी होती है वहाँ पर अगर बहुत तेज़ दर्द होता है और ये दर्द कहीं ना कहीं आपके कान से रिलेटेड होता है, तो उस केस में टेलुरियम बहुत उपयोगी है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कान में कोई प्रॉब्लम है, कान में कोई इन्फेक्शन, उसके कारण आपको सिर का दर्द बन जाता है। तो अगर ऐसा आपको प्रॉब्लम हो रही है तब वहाँ पर भी आप टेलुरियम दवा को ले सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट इसका एक्शन होता है हमारी आंखों पर। अब आंखों के कौन से सिम्टम में इसको लिया जा सकता है? सबसे पहला है कि अगर जो लिड्स हैं, यानी जो आंखों की हमारी जो कवरिंग्स हैं, वो उसमें थिकनिंग हो जाती है, लिड्स काफ़ी ज़्यादा थिकंड हो जाती है, हार्ड हो जाती हैं, वहाँ पर ले सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट सिम्टम है इसका टेरिजियम का। अब टेरिजियम होता है जब एक मस्कुलर ग्रोथ होती है एक आपकी स्किन में। आप कई बार ऐसा देखते होंगे कि किसी किसी की आंख में यहाँ से लेकर एंड से लेकर लास्ट तक एक मस्कुलर ग्रोथ हो जाती है और वो ऊपर जो आपका ब्लैक वाला स्पॉट होता है उसके ऊपर भी वो वाइट कलर सा दिखता है। तो एक जो सॉफ्ट मस्कुलर ग्रोथ होती है जिसको टेरिजियम बोलते हैं और जिसका सिर्फ और सिर्फ सर्जरी ही एक अकेला उपाय माना जाता है, तो वहाँ पर भी टेलुरियम बहुत उपयोगी दवा है। इसके अलावा अगर कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम है, जैसे कि ज़्यादातर बारिश के मौसम में या वेट वेदर में ऐसा देखा जाता है कि सुबह सुबह आँखों में बिल्कुल बहुत सारा ग्लू आ जाता है और बहुत सारा जो डिस्चार्ज निकलता है, और अगर आपको इरिटेशन, बर्निंग के साथ में कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम हो रही है, आँखें बिल्कुल रेड हो जाती हैं, वहाँ पर भी टेलुरियम बहुत उपयोगी है। तो फ्रेंड्स, जो टेलुरियम का प्रयोग है आँख में, अगर लिड की हार्डनिंग हो रही है, लिड की एक्सुडेशन हो रही है, टेरिजियम का केस है, और अगर कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम है, आँखों में बहुत ज़्यादा जलन की समस्या हो रही है, वहाँ पर भी टेलुरियम बहुत उपयोगी दवा है। इसके अलावा जो कैटरेक्ट की प्रॉब्लम है, कैटरेक्ट चाहे जिसको हम मोतिया बोलते हैं, तो मोतिया की समस्या में भी टेलुरियम एक उपयोगी दवा मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि नाक के कौन कौन से सिम्टम्स में आप इसको ले सकते हैं। तो नाक के केस में इसका एक्शन बिल्कुल वैसा ही देखने को मिलता है जैसा कि हम एलियम सीपा में देखते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा डिस्चार्जेस होते हैं और जब खुली हवा में पेशेंट जाता है तो उसको बेटर महसूस होता है। घर के अंदर उसको बहुत ज़्यादा आँख से पानी और नाक से पानी की समस्या बनी रहती है। जो नाक वाला पानी होता है बहुत ज़्यादा एक्रिड हो सकता है, बहुत ज़्यादा इचिंग हो सकती है नाक के पानी से। जो आँख से पानी आएगा वो नॉर्मल रहता है। तो इस समस्या में एलियम सीपा की तरह ही इसका एक्शन रहता है, तो इस दवा को लिया जा सकता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है बैक सिम्टम्स, यानी स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड कौन कौन सी समस्या में आप टेलुरियम ले सकते हैं।
तो स्पाइनल कॉर्ड की समस्या में सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स का देखा जाता है वो है कॉक्सीडाइनिया। कॉक्सीडाइनिया यानी कॉक्सिक्स, जो हमारे सबसे लास्ट वाली जो हड्डी होती है स्पाइनल कॉर्ड की, जहाँ पे एंड होता है, वहाँ पर अगर आपको दर्द बनता है, बैठते समय आपको बहुत तेज़ दर्द रहता है, आप चलते फिरते हैं थोड़ा बेटर फील करते हैं क्योंकि आपका लोड जो है आपकी उस हड्डी पर नहीं पड़ रहा होता है, यानी कॉक्सीडाइनिया के पेन में ये बहुत उपयोगी दवा है, जिसको हम टेलबोन पेन भी बोलते हैं। इसके अलावा जो सैक्रम होती है, जस्ट कॉक्सिक्स से ऊपर वाली जो हड्डी होती है, वहाँ पर अगर आपको दर्द रहता है उसमें भी आप ले सकते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट इसका एक्शन देखा जाता है राइट साइडेड शायटिका पे। शायटिका का पेन अगर आपको होता है, राइट साइड में होता है, रात में जब आप लेटते हैं तब आपको दर्द बहुत बढ़ा हुआ महसूस होता है। आप जब चलते फिरते हैं तब आप थोड़ा सा बेटर फील करते हैं, खुली हवा में बेटर फील करते हैं, लेकिन लेटते समय और गर्मी से ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं काफ़ी बढ़ जाती है। इवन अगर आपको कफिंग करके, स्ट्रेनिंग करके भी दर्द आपको बढ़ जाता है, स्पेशली ऑन द राइट साइड, तो उस केस में भी टेलुरियम एक उपयोगी दवा है। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर हम बात करें स्किन सिम्टम्स की, तो जो टेलुरियम होती है, मेरी मोस्ट ऑफ द वीडियोस जो कि स्किन इन्फेक्शन से रिलेटेड होती है, वहाँ पर मैंने टेलुरियम के बारे में बात किया है। अब मैं आपको डिटेल में टेलुरियम के बारे में बताऊंगी कि कौन कौन से एक्शंस में आप टेलुरियम ले सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको सारे शरीर की खुजली होती है, लेकिन ये खुजली सिंपल वाली खुजली नहीं होती है, जैसे कि सल्फर में देखने को मिलता है कि बिना दाने की खुजली हो रही है, सिर्फ इचिंग हो रही है, कोई इरप्शंस नहीं हो रहे हैं। इसमें आपको इरप्शंस देखने को मिलते हैं और रिंग रिंग सा बना हुआ आपको देखने को मिलेगा। इसमें जो पेशेंट होता है उसको इतनी ज़्यादा इचिंग करने का मन करेगा, खुजाता रहेगा, इवन उसको वहाँ से पानी तक निकलने लग जाता है, इतनी उसको इचिंग होती है। ये दवा रिंग वॉर्म के लिए बहुत अच्छी दवा है, जिसको हम दाद बोलते हैं, तो दाद के लिए बहुत उपयोगी दवा है। इसके अलावा हर्पीस की प्रॉब्लम अगर आपको होती है, हर्पीस का, चाहे हर्पीस सिम्प्लेक्स की प्रॉब्लम हो, चाहे हर्पीस सिरसिनेटिस की प्रॉब्लम हो, उन दोनों तरह की प्रॉब्लम में भी ये दवा बहुत उपयोगी है। अब इसका जो मेन काम होता है वो कहाँ पे आता है वो जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो मेन काम होता है वहाँ पर फोल्ड्स पे आता है। अगर आपकी स्किन के ऊपर स्किन पड़ती है, हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर स्किन के ऊपर स्किन का रब होता है, फ्रिक्शन होता है, जहाँ पर हवा नहीं पहुँच पाती है और मॉइस्चर इकट्ठा होता रहता है। इसके कारण आपको इचिंग हो सकती है। जैसे कि जो एरिया अंडर द ब्रेस्ट होती है, जो थाई की एरिया होती है, जो नीज की एरिया होती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्किन रब करती है आपस में, या उंगलियों में आपस में देखेंगे फोल्ड्स ऑफ द जॉइंट्स, यहाँ पर स्पेशली पैरों की उंगलियों में बहुत प्रॉब्लम होती है। जो लोग बहुत ज़्यादा पानी में काम करते हैं, जो फार्मर्स हैं, उनकी उंगलियों के बीच में अजीब तरह से जो फंगल इन्फेक्शन पैदा हो जाते हैं, जो सालों साल ठीक नहीं हो रहे होते हैं, उनके केस में भी टेलुरियम बहुत उपयोगी है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि बहुत लोगों के जो नेल्स होते हैं बिल्कुल काले से पड़ जाते हैं, बहुत ही सीवियर फंगल इन्फेक्शन होता है और बिल्कुल टूटे से हो जाते हैं। वो भी उन्हीं के केस में होता है जो मिट्टी में बहुत ज़्यादा काम करते हैं, पानी में काम करते हैं, तो बार बार उनको पानी में काम करने के कारण वो इन्फेक्शन ठीक ही नहीं हो पा रहा होता है। तो अगर नेल का प्रॉब्लम हो रहा है, नेल का फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, तो वहाँ पर आप टेलुरियम को ले सकते हैं। बस आपको सिर्फ यही जानना है फ्रेंड्स कि जब आपको टेलुरियम और सल्फर में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, सो दैट आप कंफ्यूज नहीं हो कि कब आपको टेलुरियम लेना है, कब आपको सल्फर लेना है। तो सल्फर और टेलुरियम दोनों में बहुत ज़्यादा खारिश होती है, दोनों में बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। जो सल्फर होता है मोस्टली उसमें ड्राई स्किन होती है, इचिंग करने के बाद बहुत ज़्यादा आपको स्किन रेड हो सकती है, जलन हो सकती है, लेकिन वहाँ पर मॉइस्चर नहीं आता है। इस केस में बिना इचिंग के भी मॉइस्चर आ सकता है, चिपचिपा सा पदार्थ आ सकता है, उसमें से ऑफेंसिव स्मेल आ सकती है, और जो स्किन होती है वहाँ पर, जहाँ पर आपको स्किन का इरप्शन होगा, वहाँ पर सर्कुलर शेप के आपको लीजन्स देखने को मिलेंगे। सल्फर में कोई लीजन्स नहीं देखने को मिलते, बिल्कुल प्लेन स्किन होती है, लेकिन खारिश करने के बाद आपको बहुत इचिंग और बर्निंग महसूस हो सकती है। सो टेलुरियम और सल्फर को आप यहाँ पर ले सकते हैं। और जो टेलुरियम का प्रयोग है मोस्टली सल्फर के बाद किया जाता है, क्योंकि सल्फर एक प्राइमरी मेडिसिन होती है जिसको हम हर एक तरह के स्किन की प्रॉब्लम्स में देते हैं। लेकिन अगर आपको पहली बार देखने से ही पता लग रहा है कि ये एक दांत का केस है, रिंगवर्म का केस है, हर्पीस का केस है, लाइकन प्लेनस का केस है, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा खारिश की समस्या बनती है, और ये समस्या आपको रात में इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आप सो नहीं पाते हैं, तो उस केस में आपको टेलुरियम लेनी है। टेलुरियम के बारे में मैंने जो टीनिया वर्सिकुलर का वीडियो था उसमें भी मैंने बताया था, तो वहाँ पर भी इसका प्रयोग बहुत अच्छा रहता है। तो वर्सिकुलर का केस है जहाँ पर आपको एक सेहुआ जैसी समस्या पैदा होती है, वहाँ पर आप इसको सीपिया दवा के साथ भी ले सकते हैं।
तो फ्रेंड्स इसके अलावा जब आप टेल्यूरियम दवा ले रहे हैं अगर दाँत खाज खुजली के लिए, तो वहाँ पर आप एक क्रीम भी लगा सकते हैं और उस क्रीम का नाम है एसिड क्राइसो। ये बहुत ही उपयोगी दवा है, ये बहुत ही उपयोगी क्रीम है, ऑइंटमेंट है जो आप उन एरियाज़ में लगा सकते हैं और साथ के साथ आप टेल्यूरियम दवा को इंटरनली लेते हैं तब आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं। टेल्यूरियम की अगर हम पोटेंसी की बात करें तो इसको हम लोअर पोटेंसी से स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसको जो लेने का ड्यूरेशन होता है वो लंबा रहता है। कम से कम आपको 2 से 3 महीने तक लगातार इस दवा को लेते हैं तब आपकी जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से जाती है। तो आप इसको 30 पोटेंसी से स्टार्ट कर सकते हैं। जहाँ तक बात करें और कौन सी समस्याओं में इसको किस पोटेंसी में लेना है, तो जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पे आज को बताई हैं, चाहे आपको जुकाम की प्रॉब्लम है, शाटिका की प्रॉब्लम है, हर एक प्रॉब्लम में आप इसको लोअर पोटेंसी यानी 30 पोटेंसी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारी इन्फॉर्मेशन थी टेल्यूरियम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो कॉल मी फॉर ऐप का यूज़ कर सकते हैं और अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं तो क्लिनिक के व्हाट्सएप नंबर 7017991940 पर व्हाट्सएप करके अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ के साथ नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दें जैसे कि वीडियो पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। विशिंग अ वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।